सुनीता देखिए हम लोग सूचना हम लोग कराइए तो मैडम एक मिनट ठीक है। यहाँ परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि आपको है या नहीं है, वो सूचना है। देखिए जनप्रतिनिधि की यहाँ तो सच्चाई यही है। क्या पिंड बेटी बहू को जाता है घर से आशीर्वाद बर्जे दिया थोड़ा सा इंदिरा जी मैडम थोड़ा उन्हें चलते ये पहला चुनाव नहीं है जब मैं और मेरे हस्बैंड मैं उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड का भी जब एमएलए का चुनाव था तो सबसे पहले उन्होंने सरयू राय जी से ही आशीर्वाद लिया था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर लूँ। और क्योंकि ढुल्लू महतो जी के ख़िलाफ़ में बोलने का उन्होंने काम किया है और उन्हें पता है कि ढुल्लू महतो जी का कितना आतंक फैला हुआ है पूरे बागमारा में। उनको भी वही डर है जो मुझे डर है कि इस तरह का अगर प्रत्याशी संसद में जाता है तो वो बहुत बड़ी भूल होगी हमारे झारखंड के लिए, हमारे धनबाद के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को कैसे भी करके रोका जाए। इसका वो क्योंकि गार्जियन है तो उनसे गाइड लेने आए थे, उनसे समझने आए थे कि हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या करना है। क्या आशीर्वाद मिला, क्या कुछ टिप्स मिला? बहुत टिप्स दिए हैं, आप धीरे धीरे देखते जाएंगे। बहुत टिप्स दिए हैं और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमें आशीर्वाद देने का काम किया। दोनों रहेंगे। अब वो तो आपको पता चल जाएगा बाद में। सरयू राय जी साथ में धनबाद में आपके साथ चुनाव प्रचार किए कुछ आश्वासन दिए? अभी अब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, आप लोगों को तो पता चल जाएगा। ढुल्लू महतो को रोकना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग दोनों मिलके बस ढुल्लू महतो जी को रोकना चाहते हैं और कैसे भी हो उनको कोई एमपी का लालच नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो इंसान मंत्री का पद छोड़ दिया था वो इंसान अभी एमपी के लिए क्यों लड़ेगा, क्यों वो लड़ने जाएंगे। उन्होंने सिर्फ ठाना है कि ढुल्लू महतो जी जिस तरह से पूरे आतंक फैलाए हैं उस आतंक को ख़त्म करना है, इसलिए वो प्रत्याशी बनने का वो कर रहे थे। लेकिन अब बाकी वो आपको बताएंगे आगे। क्या माहौल लग रहा है आपका धनबाद? माहौल तो देखिए अभी तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्रत्याशी है सिर्फ ढुल्लू महतो जी, सिर्फ प्रत्याशी होके उन्होंने हमारे गार्जियन सरयू राय जी को जब धमकी देने का काम किया है तो जीतने के बाद सरयू राय जी जैसे आदरणीय उनको धमकी देने का काम किया है तो जीतने के बाद आप समझ सकते हैं कि आम इंसान के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो ये पूरी धनबाद को पता चल गया है और पूरी धनबाद लोकसभा अब कुछ दिन में उनके खिलाफ होने वाली है। आप अपना जीत से कितना सुनिश्चित हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हो, पूरी तरह से। आपने कहा कि ढुल्लू महतो को रोकना है, तो क्या उसको मजबूत मान रहे हो? नहीं, मजबूत नहीं मान रहे हैं, आप मजबूत कर रहे थे। आप बोले ना कि आपके खिलाफ में ढुल्लू महतो जी, आपने पूछा जो, तो वही मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ ही खड़ी हूँ ना। तो मजबूत हो चाहे जो हो, मैं तो उनको क्रिमिनल मान रही हूँ। अभी भी आपने देखा, आज भी शायद आया है कुछ 50 एकड़ ज़मीन किसानों का जो उन्होंने हथियाने की कोशिश की है। आज है हमारे हेमंत सोरेन जी एक छोटे से ज़मीन या क्या है उसके लिए उनको जेल में डाला, जो कि सीएम पद पे मैंने सुना नहीं है कभी कि किसी सिटिंग सीएम को इस तरह से प्रताड़ित करके और उन्हें जेल में डालना, वो भी इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, वो चेहरा है, इसलिए उनको जेल में डालने का काम किया गया है। लेकिन आज बताइए ढुल्लू महतो जी जो 50 एकड़ ज़मीन किसानों का लेकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी से कैंडिडेट है। और